हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सितंबर की इम्पोर्टेंट डेट्स जो आप लोगों के जीएसटी, इनकम टैक्स या एमसीए के जो ड्यू डेट्स हैं वो मैंने इसमें एक समराइज किया है। फर्स्ट जो डेट है वो 10 सितंबर और 10 सितंबर को आपकी ड्यू डेट्स है जीएसटीआर 7 की और जीएसटीआर 8 की फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। अगस्त 2020 की जो जीएसटीआर 7 है या 8 है वो 10 सितंबर तक जानी है। 11 सितंबर को आपका मंथली रिटर्न जीएसटीआर 1 की जाएगी जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गया है। और वो जो लोग मंथली रिटर्न ऑप्ट किया हुआ है जिन लोगों ने, तो उनके लिए जीएसटीआर 1 अगस्त मंथ की 11 सितंबर तक जाती है। सितंबर 12 को आपका जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 उन लोगों के लिए है जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ से नीचे था। और वो जो लोग जो नीचे ये स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स में जो लोग आते हैं, जो स्टेट ए और स्टेट बी जो डिफाइन कर दिया गया है, जो स्टेट बी की जो ड्यू डेट्स होती है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आजकल हो रही है, तो जो फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट कैटेगरी के स्टेट है, उनकी जीएसटीआर 3B मई मंथ की जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनके लिए 12 सितंबर है। जो की ड्यू डेट्स बढ़ाई गई थी जब कोविड के कारण, वो डेट्स सितंबर 12 को है। सितंबर 13 को आपके जीएसटीआर 6 जिन लोगों को फाइल करना होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। तो जीएसटीआर 6 की फाइल करने की डेट्स सितंबर 13 है। सितंबर 14 है ड्यू डेट्स फॉर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। अगर टीडीएस सर्टिफिकेट जिन लोगों ने 194 IA, IB या 194 M में जिन लोगों ने जुलाई मंथ में 2020 में जिन लोगों ने टीडीएस डिडक्ट किए हैं, तो उसको सर्टिफिकेट इशू करने की जो डेट है वो सितंबर 14 है। सितंबर 15 को इनकम टैक्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की जो है असेसमेंट ईयर 2021-2022 यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो अभी करंट में चल रहा है 2020-21 के लिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की देने की जो डेट है वो 15 सितंबर है। और जो एक और डेट है वो है जीएसटीआर 3B की फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, जो कैटेगरी बी स्टेट में आते हैं, जिनका हमने पहले इससे पढ़ा है कि 12 सितंबर को जिन कैटेगरी ए वाले स्टेट के थे वो कैटेगरी बी वाले स्टेट के लिए 15 सितंबर है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली आती है। जिसमें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब में जो लोग हैं उनके लिए मई की 3B फाइल करने की डेट जिनका एक्सटेंड हो गया था कोविड के कारण, वो 15 सितंबर है। 15 सितंबर को एक और दो और डेट होती है ईपीएफ पेमेंट करने की और ईएसआई पेमेंट करने की फॉर द मंथ अगस्त 2020 के लिए। ईपीएफ और ईएसआई पेमेंट करने की डेट 15 सितंबर है। जीएसटीआर 3B फॉर अगस्त 2020 किन लोगों के लिए? जीएसटीआर 3B अगस्त 2020 जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने जस्ट 5 करोड़ से नीचे का पढ़ा था मई का, और देखा था कि एक 12 को था, एक 15 को था। अब जीएसटीआर 3B जिनका टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए अगस्त 2020 की डेट है सितंबर 20, जो पहले से ही थी एज यूजुअल, ये डेट बढ़ाई नहीं गई है। जो दूसरी डेट है वो जीएसटीआर 5A फॉर अगस्त 2020
GSTR 5A कौन फाइल करते हैं? OIDAR सर्विस जो लोग प्रोवाइडर होते हैं उनको मंथली GST रिटर्न फाइल करना होता है और अगस्त 2020 के लिए उनका डेट्स है 20 सितंबर। GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 किन के लिए? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे पिछले साल में है। अभी हमने पढ़ा था 20 सितंबर को। 20 सितंबर को जो GSTR 3B की डेट थी वो थी 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले लोगों के लिए। अगस्त की 20 सितंबर थी। अभी हम 5 करोड़ से नीचे वाले टर्नओवर जिनका पिछले साल में था उनके लिए फिर से देख रहे हैं। GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 कैटेगरी ए वाले स्टेट जिसमें मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ वगैरह आते हैं, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, इन सब में 23 सितंबर की ड्यू डेट्स है जून 2020 GSTR 3B की। नेक्स्ट है सितंबर 25 जून 2020 3B की डेट्स 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर जिनके पिछले साल में थे उनके लिए है ये GSTR 3B और स्टेट कैटेगरी बी जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, ये सब सारे स्टेट आते हैं उनके लिए 25 सितंबर है। ये जून 2020 की है और 25 सितंबर को EPF रिटर्न फाइलिंग फॉर अगस्त मंथ का भी ड्यू डेट होता है। नेक्स्ट डेट है आपकी सितंबर 27। सितंबर 27 को आपको GSTR 3B फाइल करना है। जुलाई मंथ 2020 का कोविड के कारण जो बढ़ाया गया था, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे था पिछले साल में, और वो लोग जो इन कैटेगरी वाले स्टेट, ए कैटेगरी वाले स्टेट में आते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनके लिए 27 सितंबर है जुलाई 2020 की 3B फाइल करने की डेट। सितंबर 29 को GSTR 3B जुलाई मंथ की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे था पिछले साल में उनके लिए, और कैटेगरी बी वाले स्टेट में जो आते हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश वाले कैटेगरी में, उनके लिए सितंबर 29 है। और 3B जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनके लिए अगस्त 2020 का जो डेट है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, वो 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर है, यानी कि अक्टूबर में है। 1 अक्टूबर को कैटेगरी ए स्टेट वाले और 3 अक्टूबर को कैटेगरी बी स्टेट वाले के लिए अगस्त 2020 की 3B की ड्यू डेट है। सितंबर 30 बहुत सारे ड्यू डेट्स हैं, इसमें इसको आराम से देख लेते हैं। इनकम टैक्स में जो पिछले साल के यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 की जिसकी डेट्स 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी, उसको एक्सटेंड करके 2 बार एक्सटेंड कर दिया गया और उसको फाइनली अभी एक्सटेंड करके सितंबर 30 तक किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी भी फाइल नहीं किया हुआ है असेसमेंट ईयर 19-20 यानी कि लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न, उनके लिए अभी भी टाइम है, अभी भी वो फाइल कर सकते हैं। सितंबर 30 को आपको इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन या परचेज आपको अगर क्लेम करना है सेक्शन 54B टू 54GB कैपिटल गेन अगर आपको कोई हुआ है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह का और आप फिर से उसे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो डेट 31 मार्च होती थी उसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया गया था। तो अगर आप अभी भी आप री इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ उसको आप 30 सितंबर तक उसको आप कंप्लीट कर लें। चलिए GST में देखते हैं 30 सितंबर को क्या क्या डेट्स हैं। तो GST में एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी है 18-19 की फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल होता है GST में, हम हमेशा फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की GSTR 9A, GSTR 9, GSTR 9C। तो GSTR 9A एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है। GSTR 9 18-19
taxpayer having turnover more than 2 crore or opted to file annual return. GSTR 9C रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ऑडिट रिपोर्ट भी हम जिनका नाम कहते हैं। तो 3 कैटेगरी में हो गया कि 9A 9 उनके लिए जो लोग जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ से नीचे है, तो उनके लिए ऑप्शनल है वो फाइल करें या नहीं करें GSTR 9। और 9C 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले लोगों के लिए, उनके लिए ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है। और जीएसटी में सितंबर 30 को एक और डेट खत्म हो जाएगी जो लेट फी का वेवर है। GSTR 3B में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था जुलाई 2017 से लेकर, यानी कि जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है तब से लेकर जनवरी 2020 तक अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो लेट फी आपका नील अगर रिटर्न है तब तो वेव ऑफ है, 0 है। अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन किया है आपने उस पीरियड में और उसके साथ आप फाइल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम लेट फी जो है वो 250 प्लस 250 यानी कि 500 है। तो उसकी भी डेट जो है लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो अगर किसी पर्सन को अगर जीएसटी को कंप्लायंस कंप्लीट करना है और उन्होंने ट्रांजैक्शन छोड़ रखी थी क्योंकि उनका जो पेनल्टी है वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो अभी वो कंप्लीट कर सकते हैं 500 पर मंथ की पे करके। अब जीएसटी 30 को जो कंपनी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा जो बढ़ाया गया है डेट्स, उसकी डेट्स है LLP 11 फॉर्म जो आती है एनुअल रिटर्न ऑफ LLP जिसकी ड्यू डेट होती है 31 मई, उसकी ड्यू डेट बढ़ा करके 30 सितंबर कर दी गई है। तो अगर आपके पास कोई LLP है या आपका खुद का LLP है तो उसको आप 30 सितंबर तक फाइल करें, नहीं तो उसका 100 पर रुपये का पेनल्टी अनलिमिटेड चला जाता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखें। KYC जो होता है डायरेक्टर का DIR 3 KYC, उसकी भी ड्यू डेट 30 सितंबर है, बढ़ा के की गई थी। पहले ये 30 अप्रैल था, उसको बढ़ा के 30 सितंबर कर दी गई थी। तो ये भी ध्यान से कर लें क्योंकि इसकी भी पेनल्टी हैवी है, 5000 की पेनल्टी इसमें लग जाती है। DPT 3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट 30 सितंबर ड्यू डेट है इसकी भी। और BEN 2 जो फॉर्म है रिटर्न रजिस्ट्रार को जाती है अंडर सेक्शन डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 90, उसकी भी ड्यू डेट 30 सितंबर है। कंपनियों के लिए और LLP के लिए इस सेटलमेंट LLP के लिए सेटलमेंट स्कीम 2020 शुरू हुई थी और वो स्कीम 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक की गई थी, जिसमें जिन जिन LLP के जो भी कंप्लायंसेस आपके छूटे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द कंप्लायंसेस कवर रहते हैं, कुछ एक आध को छोड़ के। तो मोस्ट ऑफ जो नॉर्मली हम लोग कंप्लायंस करते हैं जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की या बैलेंस शीट फाइल करने की, या आपके पार्टनर चेंज हुए हैं या आपने पार्टनरशिप डीड जो है वो फाइल नहीं किया है, तो LLP जो भी हैं उनके लिए ये स्कीम लाया गया था और उसमें आपकी एडिशनल फी जो भी है उसको वेव ऑफ कर दिया गया था, 0 कर दिया गया था। तो अगर कोई ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी LLP हैं जिसका कोई कंप्लायंसेस छूटा हुआ है, तो 30 सितंबर से पहले उसको आप कंप्लायंस करवा के उसको आप फुली कंप्लाइड LLP बना सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फी। कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम भी लाई गई थी कंपनियों के लिए, जैसे LLP के लिए लाया गया था वैसे ही कंपनी के लिए भी फ्रेश स्टार्ट स्कीम लाई गई थी, जिसमें आपके कंपनी के अगर आपके कंपनी ने पीछे के साल में कभी कोई कंप्लायंसेस छूटा है या बैलेंस शीट फाइल नहीं किया है, एनुअल मीटिंग्स के डायरेक्टर रिपोर्ट्स फाइल नहीं हुए हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल नहीं हुए हैं, तो आप पीछे के कितने भी साल के आपको यहाँ पे स्कीम में ये स्कीम दिया गया है, वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है कंपनियों के लिए कि वो अपने कंप्लायंसेस पूरा कर लें। 30 सितंबर भी उसकी भी लास्ट डेट है, तो 30 सितंबर से पहले जो भी कंप्लायंसेस कंपनियों में बाकी हैं
अगर आपकी कंपनी है आपके पास और कंपनी का कंप्लायंस आपका बाकी है, कंपनी का कोई भी जैसे बैलेंस शीट फाइल करना है, चाहे कोई फॉर्म फाइल करना है, कोई डायरेक्टर रिमूव करना है, कोई डायरेक्टर ऐड करना है, या आपका डीपीटी फॉर्म है, या एक्टिव फॉर्म जो पिछले 2 सालों से जा रही है, कमेंसमेंट का फॉर्म है जो INC 20 होती है, अगर कोई छूटा हुआ है या एडिटी है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो उन सब में से एडिशनल फी जो है वो वेव ऑफ कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी एक वेवर ऑफ थी जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने किया भी है। अगर कुछ कंपनी छूटी हुई है प्लीज़ तो आप उसको 30 सितंबर से पहले करवा लें। होपफुली वीडियो देखने के बाद आपका कोई ये ड्यू डेट्स अब छूटेगा नहीं और पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी ड्यू डेट्स छूटने के कारण। आगे के और भी टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इन 2 नंबरों में से किसी पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं।